सद्गुरुदेव की। ऐसे संत समाज की, भक्त समाज की। वर्तमान गद्दी नसीन परम पूज्य आचार्य साहेब जी, पूज्य श्री बना साहेब जी, पूजनीय संत श्री अमोही साहेब जी, मंचासीन समस्त संत गुरुजन, साधना निष्ठ सती साध्वी देवियों, माताओं एवं सत्संग प्रेमी देवताओं, आज ये चौथे दिन का अंतिम सत्र है। इसके बाद भी गुरुजनों के चिंतन चलेंगी, चर्चाएं होंगी। अब आप और हम होंगे या नहीं होंगे ये बात अलग है। तो इसलिए आज तक हमने जितना सुन करके समझ करके रखा है उसको थोड़ा पछोटते हैं। पछोटने का काम वहां किया जाता है जहां पर सार चीज निकलना हो। अच्छा, हमने क्या सुना? आइए, हमने सुना हम मानवता की ओर बढ़ें। हमने सुना हम चित्त को शुद्ध करें, चित्त के कलमश को धुलें। हमने सुना हम साधना करें। हमने सुना हम सत्संग करें, दान करें, धर्म करें। जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, चित्त चतुष्टय की एक जो प्रक्रिया वो क्या है, तत्वों के भेदों को भी कुछ कुछ शायद समझे होंगे। इन सारी बातों को इकट्ठा करके निचोड़ लेते हैं। अब इन चीजों को आप और हम हमारे जीवन में आत्मसात करें तो कैसे करें? बस इन्हीं थोड़ी बातों पर थोड़ी सी चिंतन हम लोग करेंगे। यहां से जाने के बाद जो धर्म और अध्यात्म की बातें आप और हमने समझा है वाकई में, तो हम यहां से जाने के बाद यहां जो दान पुण्य हम लोग कर रहे हैं, करेंगे, करने वाले हैं, अगर आपका कोई कमजोर भाई हो, आपके कमजोर कोई बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, उसको अनकंडीशनल निशर्तात्मक रूप पर आप सहयोग करते हैं, यकीन मानिए हम दानी हैं, हम दाता हैं, हम भक्ति पथ में चल रहे हैं। अगर नहीं, वो मेरा भाई मेरे पास आता नहीं, उसको मैं क्यों दूं? वो मेरे सामने कुछ कहता नहीं। अगर अपनों को मदद करने के लिए अपनों को आने पड़े, फिर कैसे अपने? इससे तो बगैर अपनों के अच्छे। इसलिए अपने भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, इसको देख लीजिए। इसी प्रकार जो माताएं होंगी यहां से जाने के बाद, जो कमजोर ननद, सास, बहू जो भी होंगी, अपनी अच्छी चीजें दिखाकर उन्हें चिढ़ाना चाहती हैं उन्हें देने के बदले में, तो निश्चय यहां से जो हमें समझना चाहिए, यहां से जो हमें मिलना चाहिए, उसको हम ले नहीं रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं। और हमसे कोई दूसरी कमजोर हैं और हम सामर्थ्यवान हैं, तो अपनों में उन चीजों को बांटना अगर हम सीखते हैं, तो हमने जो समझना चाहिए वो भली भांति समझ लिया, भली भांति परख लिया। सदगुरु राम स्वरूप साहेब जी के जो बीजक भाष्य है, उसमें एक पंक्ति उन्होंने लिखा है,
भली भांति लख लीजिए संतो, पारख ज्ञान निराला है। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें हैं। ये जो निराला ज्ञान है, अगर इसको एक बूंद में निचोड़ा जाए, इतने में खत्म होगा। अब ये करने में मुश्किल क्या है? हम हमारे जो पूर्व प्रारब्ध के विपरीत कर्म के योग से जो हम मिले हैं, जिसको हमने पिछले सत्र में द्वंदात्मक जो भौतिकवाद का एक दृश्य के रूप में वर्णन करने का प्रयास किया गया था, अगर उन द्वंद्वों से ऊपर उठाकर अगर हम सामर्थ्यवान हों तो उनकी मदद करें, अगर हम सामर्थ्यवान न हो तो उनके ऊपर हमारी जलन न हो, तो हमारा जो धर्म का यात्रा है, हमारी जो साधना की प्रवृत्ति है, उसमें हम चल नहीं रहे हैं, वरन हम दौड़ रहे हैं। ज्यादा लंबी चौड़ी फैली हुई बात नहीं है, और पूरे धर्म इसी में समा जाते हैं। इसी को, इस बात को हम हमारे जीवन को पद पद पर परख सकें, गुरु कबीर ने कहा था, सदा धर्म जाके हृदया वसई, राम कसौटी कसतई रहई। जो अपने हृदय में इस प्रकार धर्म को रखता है, अपने आप को परखते चलता है, राम की कसौटी में अपने आप को परख करके चलता है, उसके हृदय में धर्म सदैव समाहित है। उसके लिए किसी तिथि विशेष, पर्व विशेष, समय विशेष, काल विशेष, योग्यता विशेष, इन चीजों की जरूरत नहीं है। इसलिए धर्म की इस व्यापकता की महत्ता को समझते हुए गुरु कबीर ने 600 साल पहले कहा था, सबही भूमि बनारसी, सब निर गंगा होई, ज्ञानी आत्म राम है, सब घट परगट होई। तो हमारे लिए जो पानी यहां मिल रहा है, ये बनारस का ही जल है। यह भूमि बनारस से कम पावन नहीं, यह भूमि तीर्थों से कम पावन नहीं, वरन अपने आप में ये एक तीर्थ है ही। तभी तो आप लोग अपने घरों की सुख सुविधा जो भी हो, इसी पंडाल के नीचे आप लोग सोए, पत्तल में जो मिले खाए, किस लिए रहे, इन कष्टों को क्यों झेला? टिकट फिक्स नहीं रहा होगा, रिजर्वेशन आपका, कितने लोग खड़े आए होंगे। इन चीजों को आत्मसात करने का बल आप और हमको मिले, इसके लिए मिले, और इसी को धर्म कहा गया। अगर कोई कमजोर है तो उसको मदद करने के लिए वो लाचार होकर हमारे पास गिड़गिड़ाए, तब हम मदद करेंगे। इस भाव को निकाल करके हम जीना जान गए हैं तो धर्म हमारे अंदर है। इसके लिए किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। और जीवन की जिस भी विषम परिस्थिति से हम गुजरेंगे, उन विषम परिस्थिति में हमारे यही धर्माचरण रक्षा करने वाले होंगे। इसके लिए हमारे मनीषियों ने कहा था, बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य, महर्णवे पर्वत मस्तके वा, सुप्तम प्रमत्तम विषमस्थितम वा, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। पुराकृतानि, जब कभी हमने किए हो पुण्य कर्म, जिस प्रकार अभी हम जो चिंतन कर रहे थे, वे पुण्य कर्म हमारे जीवन में मददगार साबित होंगे। कैसे? तो मनुष्य कहते हैं, वने किसी डेंस फॉरेस्ट में, किसी जंगल में हम लोग भटक गए, हमें मालूम नहीं कहां से गुजरना है।
तो उस समय में कहीं न कहीं किसी न प्रकार किसी आदमी के द्वारा या किसी परिस्थिति के द्वारा, हमारे सूझबूझ के द्वारा, अगर हमारे द्वारा उन पुण्य कार्यों का संपादन हमारे जीवन में किए गए हों तो रास्ता मिलने वाले हैं। रणे युद्ध भूमि में हमारा जो धर्म होगा वहां भी ढाल बनकर हमारा रक्षा करने के लिए मौजूद रहेगा। शत्रु जलाग्नि मध्य, अगर दुश्मनों से हम घिरे हुए हों, शत्रुओं से घिरे हुए, जलाग्नि मध्य, किसी नदी, विकट नदी में हम फंस गए हों, जहां से तैरना मुश्किल हो रहा है, हम डूबने ही वाले हों, कोई न कोई देखेगा, हमें बचाएगा। या आग लगी हुई हो और उसमें से हमें सूझ नहीं हो रहा है, क्या कूदें या वहीं जलें या क्या करें, चिल्लाएं, आएगा हमारा धर्म। जलाग्नि मध्य महर्णवे पर्वतमस्तके वा, या किसी अर्णव समुद्र में हम फंस गए हों, किसी टापू पर अटक गए हों, कोई मददगार हमें मिलने ही वाला है अगर इन धर्मों को आप और हमने हमारे जीवन में अपनाया है तो। सुप्तम, सोते हुए, कुछ चीज गिरने वाला था हमारे ऊपर, परंतु किसी प्रकार हम बच गए, बगल में गिरा, ऐसे नहीं गिरा, हमारे धर्म और पुण्य कर्मों के चलते गिरा और हम बच गए। प्रमत्तम, हम उन्मत्त जिस समय हो रहते हो, जो नशे में रहते हैं, आप लोग देखे होंगे कितने शराबियों को ड्राइवर लोग बचा लेते हैं, उनके पूर्वकृत पुण्य कर्म उनकी रक्षा के लिए आए हैं, इसलिए वे बच गए। तो मनीषी कहते हैं रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि, तो ये कर्म आप और हमारे जीवन में रक्षा करने वाले हैं। और धर्म मूर्ति हमारे गुरुजनों का तपोभूमि है ये। इस तपोभूमि में जिस निष्ठा के साथ आप लोग आए, जिस निष्ठा के साथ आप लोग रहे, आप लोगों की श्रद्धा प्रशंसनीय है। संत गुरुजनों की भक्ति जो है में आप लोगों का जो लगाव है वो अतुलनीय है। इसी प्रकार संत गुरुजनों की भक्ति में हम लगे रहें, इस धर्म के अंगों को अपने जीवन में आत्मसात करें, तो हमारा जीवन भौतिक रूप में ही नहीं वरन आध्यात्मिक रूप में भी समृद्ध होकर के जीवन के उत्तरोत्तर रूप में आगे बढ़ते हुए आत्म शांति की ओर आप और हम सब प्राप्त हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की साहेब बंदगी साहेब।